किसानों के साथ सरकार के चौथे दौर की वार्ता में भी कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि सरकार ने इस बात पर एक ठोस पेशकश किसानों के सामने रखी है। सरकार 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने को तैयार है। हालांकि गेहूं और धान का जिक्र सरकार ने नहीं किया है। कुल मिलाकर किसान इस पेशकश पर सहमत होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चार चरण की बात, नतीजा सिफर। सकारात्मक बात के दावे पर नतीजा 0। चौथे चरण की बात में भी ठोस नतीजा नहीं। सरकार ने कहा दालें पैदा करो, एमएसपी लो। चंडीगढ़ में छुट्टी के दिन सियासी गर्मी के बीच किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बात हुई, लेकिन इस बार भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। 5 घंटे तक चली बातचीत में अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के रूप में केंद्र के 3 प्रतिनिधि मंत्री मौजूद रहे। सरकार ने ना तो एमएसपी की गारंटी दी और ना ही एमएसपी पर कानून की कोई बात कही। किसानों के 14 प्रतिनिधियों के सामने सरकार ने इस बार नई पेशकश की, और वो ये कि 3 तरह के दालें और मक्का उगाने वाले किसानों को एमएसपी मिल सकती है। 4 फसलों पर सरकार गारंटी के लिए तैयार। सरकार ने कहा कि अगर किसान मसूर दाल, उड़द दाल, तुअर दाल और मक्का उगाएं तो इन पर सरकारी संस्थाएं एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। यानी इन 4 फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। पंजाब के प्रतिनिधि के तौर पर हर बार की तरह सीएम भगवंत मान थे। चौथी मीटिंग में उनके सुर भी नरम थे। उन्होंने कहा कि सरकार लिख कर दे रही है तो ये गारंटी ही है। देखो जो लिख के दे रहे 5 साल वास्ते तो फिर गारंटी होगी। किसान संगठन एमएसपी कानून समेत कई मांगे कर रहे हैं और चौथे दौर की बात में उनकी कोई मांग नहीं मानी गई है। ऐसे में लगता नहीं कि किसानों का रुख नरम होगा। असल मुद्दा गेहूं और धान का है, जिस पर सरकार एमएसपी की गारंटी देने को तैयार नहीं है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कुछ मुद्दे नीतिगत हैं, जिन पर नई सरकार आने पर ही विचार होगा। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे मंजीत सहगल, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मंजीत, चौथे दौर की जो वार्ता हुई उसकी बड़ी बड़ी बातें क्या कुछ रही? देखिए आशुतोष, 5 घंटे तक चली इस बैठक में बहुत सारी जो मुद्दे थे किसानों से जुड़े, उनकी मांगे थी, उन पर चर्चा हुई। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यही पेशकश की गई कि केंद्र सरकार 3 दालें, अरहर, तुअर और उड़द और कपास और मकई की फसलों पर 5 साल के लिए किसानों के साथ एक अनुबंध करेगी और इन फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा और उसके लिए बाकायदा एक पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिसके जरिए किसान इन फसलों पर एमएसपी के तहत अपनी फसलें बेच पाएंगे और उनकी आमदन भी बढ़ेगी। 5 घंटे की वार्ता के बाद जब केंद्रीय मंत्री और किसान बाहर आए तो उसके बाद किसानों ने कहा कि फिलहाल उन्होंने इन जो ऑफर केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है, इस पर 2 दिनों के लिए चर्चा करने का फैसला किया है। वो किसानों से भी बातचीत करेंगे, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उसके बाद ये अपना फैसला बताएंगे। साफ है, ज्यादातर मांगों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई है और किसानों ने कहा कि 2 दिनों के बाद अगर उनको लगता है कि केंद्र का ऑफर उनके लिए सर्वमान्य नहीं है तो अपना दिल्ली कूच जारी रखेंगे। और वहीं इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल थे। दालों पर एमएसपी की मांग उनकी तरफ थी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार विदेशों से दालें आयात करती है और अब अगर पंजाब में किसान इन दालों को उगाने पर सहमत होते हैं, एमएसपी स्वीकार कर लेते हैं, तो शायद अब इंपोर्ट दालें नहीं करनी पड़ेगी। सो कुल मिलाकर किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है, 7वां दिन है और ज्यादा किसान शंभू और दूसरे बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। और इस बीच किसानों ने कल कई शहरों में प्रदर्शन तेज कर दिए। 21 फरवरी को काला झंडा दिवस मनाने का ऐलान किया गया है और इसके अलावा 20 से 22 फरवरी तक बीजेपी के सांसदों, विधायकों के खिलाफ दिन रात प्रदर्शन करने का ऐलान भी पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। 21 और 22 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक भी होनी है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी।
चंडीगढ़ मेयर को लेकर जंग दिलचस्प दौर में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई से पहले दो घटनाक्रम हुए। एक तरफ मेयर चुने गए और बीजेपी नेता ने इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ 3 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, यानी पाला बदल दिया। यानी दोबारा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना तय है। ये वो तस्वीर है जिसने पंजाब समेत देश में हलचल मचा दी थी। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में चुनाव अफसर पर आरोप लगा कि उन्होंने पार्षदों के वोटों में हेरफेर की, कुछ बैलेट पेपर खराब किए, जिससे बीजेपी के मनोज सोनकर जीत गए और बहुमत होते हुए भी आप कांग्रेस गठबंधन की हार हुई। आज इसी मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई है। चुनाव अफसर को भी तलब किया गया है, लेकिन उससे 24 घंटे पहले ही बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया। एक तरफ सोनकर का इस्तीफा हुआ तो उधर बीजेपी ने आप में सेंध लगा दी। बड़ा सियासी धमाका हुआ और आपके 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट बीजेपी में शामिल हो गए। गुरचरण काला भी दोबारा बीजेपी में आ गए। 3 पार्षदों का बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने खुद स्वागत किया। नए समीकरण के मुताबिक बीजेपी के पास अब 17 पार्षद हैं। 1 वोट सांसद का है, 1 वोट अकाली दल का है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इस तरह बीजेपी के पास कुल 19 वोट हैं। आम आदमी पार्टी को सियासी मात मिली है। आप और कांग्रेस के पास 17 वोट रह गए, उनमें 10 आपके पार्षद और 7 कांग्रेस के हैं। अब सुनिए कैसे पाला बदलने वाले पार्षद बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट द एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। भाजपा ज्वाइन करने की वजह ये रही है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आज की सुनवाई में क्या रुख रहता है। बीजेपी ने ये इंतजाम तो कर ही दिया है कि मेयर उसी का रहे। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और वहीं रविवार को दिल्ली में बीजेपी के अधिवेशन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजा दी। भारत मंडपम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने एक बार फिर से तीसरे टर्म में जीत की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साफ साफ फिर से दोहराया कि अब की बार एनडीए 400 पार। मोदी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 370 के पार जाएगी। अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए और तीसरे टर्म में अर्थव्यवस्था में तेज उछाल का भरोसा दिया है। विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में पार्टी के नेता जमकर विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीटों का टारगेट रखा है। वहीं विपक्ष मोदी सरकार को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन विपक्ष की कोशिशों को एक के बाद एक लगातार झटके भी लग रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना,
लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? मणिपुर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाई है, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज किया था, आज वो वहां पर कमल खिल रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश का दौरा है। पीएम संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने वाले हैं और पीएम मोदी दोपहर 1:45 पर यूपी में 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को लॉन्च भी करेंगे। संभल में प्रधानमंत्री की सभा भी होनी है। श्री कल्की धाम निर्माण न्यास कर रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रमोद कृष्णम है। कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री पिछले साल फरवरी में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्ताव के चौथे समारोह को संबोधित भी करेंगे। और इस दरमियान पीएम समूचे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं की शुभारंभ करेंगे। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां संदेशखाली में यौन उत्पीड़न के मामलों में आज जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मौके पर जाने वाली है। संदेशखाली हिंसा की कोर्ट की निगरानी में जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पर सुनवाई भी होनी है। उधर भारतीय जनता पार्टी की 6 सदस्यीय केंद्रीय फैक्ट फाइंडिंग टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। इस वक्त बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी झूठे आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है।